दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक लड़की रश्मि की नहीं, बल्कि उन अनगिनत औरतों की है जो अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने घर और रिश्तों को संवारती है। लेकिन अक्सर उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पाता। रश्मि एक साधारण सी लड़की थी। उसने सपनों में अपने पति राज के साथ एक प्यारी सी दुनिया बनाई थी, जहाँ प्यार हो, समझदारी हो और एक दूसरे का साथ हो। शादी के बाद रश्मि ने पूरे मन से नया जीवन शुरू किया। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के खाने की आखिरी थाली तक घर के हर कोने को उसने अपने समर्पण और सेवा से भर दिया। सास ससुर की देखभाल, घर की जिम्मेदारी और राज की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखना। रश्मि ने खुद को हर रिश्ते में पूरी तरह खो दिया। लेकिन राज, वो तो ऑफिस, दोस्तों और मोबाइल की दुनिया में उलझा रहा। जब भी रश्मि अपने मन की कोई बात कहने की कोशिश करती, राज अनसुना कर देता। यहाँ तक कि एक दिन उसने कटाक्ष करते हुए कह दिया, तुम्हें मेरी माँ बहन से कंपटीशन है क्या? उस दिन के बाद रश्मि चुप हो गई। धीरे धीरे उसका मुस्कुराता चेहरा थकान में बदलने लगा। इसी बीच रश्मि की छोटी बहन गर्भवती हुई। उसे अपनी दीदी की मदद की जरूरत थी। रश्मि का मन बेचैन हो उठा अपनी बहन के पास जाने के लिए, लेकिन राज ने साफ मना कर दिया। शादी के बाद मायके की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। रश्मि का दिल तड़प उठा। क्या सच में क्या सच में शादी के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है? उसने ठान लिया वो जाएगी, और सचमुच रश्मि अपना सामान बांधकर बहन के पास चली गई। लेकिन राज, उसने सोशल मीडिया पर तानों और कटाक्षों से भरे पोस्ट डालने शुरू कर दिए। रश्मि आहत हुई पर चुप रही। समय बीता, रश्मि वापस लौटी। सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। फिर भी उसने कर्तव्य निभाना जारी रखा। समय गुजरा और रश्मि की बहन ने बेटे को जन्म दिया। रश्मि का मन था कि वो जाकर बच्चे को देखे, पर जब जब उसने राज से कहा, चलो 2-4 दिन के लिए चलते हैं, राज टालता रहा। आखिरकार रश्मि फिर अकेले ही चली गई। वहां उसे बहुत मान सम्मान मिला। बहन भी बहुत खुश हुई। लेकिन राज रश्मि की ये आज़ादी सह नहीं पाया। वो फिर से फेसबुक और व्हाट्सएप पर तानों से भरे पोस्ट डालने लगा। घर लौटकर भी रश्मि घुट घुट कर जीती रही। राज के पास उसके लिए वक्त नहीं था। उसने रश्मि को सिर्फ एक कर्तव्य निभाने वाली मशीन समझ रखा था। रश्मि कहना चाहती थी, सुना जाना चाहती थी, लेकिन राज सुनने को तैयार ही नहीं था। और फिर एक दिन रश्मि ने राज के सामने एक चिट्ठी रख दी और मायके चली गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, यहाँ तक कि खुद को भी खो दिया, पर तुमने कभी नहीं देखा कि पत्नी भी एक इंसान होती है, न कि सिर्फ कर्तव्य निभाने वाली मशीन। जब मैं कुछ कहना चाहती थी, तुमने मेरे जज्बातों को बहस समझा। अब मैं जा रही हूँ, शिकायत लेकर नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने। याद रखना राज, किसी के प्रेम को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है ना, तो वो तुम्हारी दुनिया से दूर हो जाता है।
राज उस चिट्ठी को पढ़कर देर तक चुप रहा। शायद पहली बार उसने रश्मि की आवाज सच में सुनी, वो आवाज जिसे वो सालों से अनसुना करता आया था। अब फैसला उसके हाथ में था, या तो खुद को बदलकर रश्मि को वापस मनाए, या फिर उसी अकेलेपन में घुटता रहे जहां उसके पास सब कुछ होगा सिवाय उस इंसान के जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा था। लेकिन राज का अहंकार बहुत बड़ा था, और यही अहंकार उसे धीरे धीरे सब रिश्तों से दूर ले गया। राज दुखी था, पर उससे भी ज्यादा दुखी थे वो लोग जो हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे। कभी कभी किसी की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है, पर अफसोस राज ने उसे बहुत देर से सुना। दोस्तों, तो ये थी राज और रश्मि की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते निभाने के लिए केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि संवेदनाएं और समझदारी भी जरूरी होती हैं। पति पत्नी का रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब दोनों एक दूसरे को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं। याद रखिए, प्यार की सबसे बड़ी भाषा है सुनना और समझना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी की चुप्पी सुन लेने से एक रिश्ता टूटने से बच जाए। जल्द ही मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।